नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। पति का सम्मान पत्नी का धर्म, तो पत्नी का सम्मान किसका धर्म। किट्टू के सिर से खून बहने लगा है। यह देखकर पूर्वी ने अपने पल्लू से उसके सिर को दबाया ताकि खून बहना बंद हो। तब तक रोशनी भी बाहर आ गई, लेकिन तभी सासू माँ बोली, अरे कुछ नहीं हुआ है, जो दोनों की दोनों काम छोड़कर बाहर आ गई हो। रोशनी, तुम भी कहाँ जरा सी बात लेकर बैठ गई। कम से कम तुम तो समझो। अगर मैं ऐसा ना कहता तो लोग मुझे जोरू का गुलाम समझने लगेंगे। आखिर मुझे भी तो अपने परिवार के सामने अपना सम्मान बनाए रखना है। उदय रोशनी को अपनी बात समझाते हुए बोला, ये कैसा सम्मान है उदय, जो मेरा अपमान करने पर मिलता है। मेरे सम्मान की जिम्मेदारी किसकी है फिर। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अपने सम्मान के लिए मेरा अपमान कर रहे हो। रोशनी उदय की बात का जवाब देते हुए बोली, यार तुम औरतों की यही तो समस्या है, छोटी सी बात को रबड़ की तरह खींचकर लंबा कर देती हो। ऐसा क्या कह दिया मैंने, सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बिना मेरी इजाजत के घर के बाहर कदम नहीं रखोगी। पति होने के नाते क्या मैं तुमसे इतना सा नहीं कह सकता। उदय अपनी बात को सही ठहराते हुए बोला, अच्छा सिर्फ इतना ही कहा था। रोशनी ने प्रश्न भरी नजरों से उदय की तरफ देखा, पर रोशनी को जवाब देने की जगह वो दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। इस बार उदय रोशनी को जवाब देने के मूड में नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वो गलत है। लेकिन रोशनी उसकी आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। कितनी बुरी तरह से लताड़ा था उदय ने उसे, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। अपनी माँ और बड़े भाई के सामने अपनी टेक दिखाने के लिए किस तरह से उससे बात कर रहा था। एक पल नहीं लगाया कहने में कि अगर बाहर कदम भी रखा तो तुम्हारी टांगे तोड़कर रख दूंगा। भला कोई इस तरह अपनी पत्नी से बात करता है। अब समझ में आ रहा था कि इस घर में उसकी जेठानी पूर्वी क्यों दबी दबी सी रहती है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि शाम को जेठानी पूर्वी और रोशनी रसोई में काम कर रही थी। उस समय पूर्वी की 3 साल की बेटी किट्टू बाहर बरामदे में खेल रही थी। सासू माँ भी वहीं बैठकर अपनी आस पड़ोस की महिला मंडली के साथ पंचायत कर रही थी। अचानक खेलते खेलते किट्टू घर के बरामदे में बनी हुई सीढ़ियों पर से नीचे गिर गई। हालांकि सीढ़ी 2 ही थी, लेकिन नीचे रखे गमले से उसका सिर टकरा गया और उसके सिर पर चोट लग गई। इस कारण किट्टू जोर जोर से रोने लगी, लेकिन सासू माँ से ये भी नहीं हुआ कि जाकर उस बच्ची को उठा तो ले। जब तक पूर्वी दौड़कर बाहर आई तो देखा कि किट्टू के सिर से खून बहने लगा है। ये देखकर पूर्वी ने अपने पल्लू से इसके सिर को दबाया ताकि खून बहना बंद हो। तब तक रोशनी भी बाहर आ गई थी, लेकिन तभी सासू माँ बोली, अरे कुछ नहीं हुआ है, जो दोनों की दोनों काम छोड़कर बाहर आ गई हो। ये देखकर पूर्वी तो कुछ ना बोली, पर उसकी आंखों में आते आंसू बहुत कुछ बोल गए। ये रोशनी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तो शुरू से ही बागी स्वभाव की रही थी। वो बोली, माँ जी, किट्टू को कितनी चोट लगी है, देखिए खून भी बह रहा है, उसे अस्पताल लेकर चलिए। अरे कुछ ना हुआ है, इसे लड़की जात है, इस छोटी मोटी चोट से कुछ नहीं होता। लड़कियां तो पल जाती हैं, थोड़ा सा नारियल का तेल लगा दे, सब सही हो जाएगा। कहकर माँ जी अपनी महिला मंडली से फिर बातें करने लगी। लेकिन रोशनी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अपनी ही पोती को रोता देखकर उनका दिल नहीं पसीज रहा, जबकि उसका खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये तो सिर की चोट अलग है। वो आनन फानन में अंदर कमरे में गई, अपनी अलमारी से कुछ पैसे निकाले और बाहर आकर पूर्वी की गोद से किट्टू को ले लिया और पैदल ही नुक्कड़ की तरफ चल दी। नुक्कड़ पर पहुंचकर वहां से ऑटो कर किट्टू को अस्पताल लेकर गई और उसकी मरहम पट्टी करवाई। लेकिन इधर सासू माँ गुस्से में भर चुकी थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनकी सखियों के सामने उनकी बहू ने उनकी बात काट दी और अपनी मनमानी करती हुई घर के बाहर निकल गई। जब तक रोशनी किट्टू का इलाज करवा कर वापस आई, तब तक उदय और उसके बड़े भैया अजीत घर आ चुके थे और सासू माँ ने उन्हें हर बात नमक मिर्च मसाले के साथ परोसी थी। जैसे ही रोशनी किट्टू को लेकर घर में घुसी, वैसे ही उदय ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अम्मा की इजाजत के बगैर घर के बाहर जाने की। थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकती थी, जो अकेले ही घर के बाहर निकल गई। हम लोग आ ही तो रहे थे घर पर। उसकी बात सुनकर रोशनी एक पल के लिए तो हैरान रह गई। तब तक पूर्वी भाभी आकर किट्टू को उसकी गोद से ले गई। फिर वो उदय से बोली, किट्टू के सिर में चोट लगी थी, वो दर्द के मारे तड़प रही थी। ऐसे में क्या तुम लोगों का इंतजार करती रहती मैं, कितना खून तो बह चुका था उसका। अरे तो थोड़ी देर में कुछ ना होता उसे, जो मेरे मना करने के बावजूद घर के बाहर निकल गई। इतनी औरतों के सामने बेइज्जती कर दी मेरी। क्या सोच रही होंगी वो लोग कि मेरी बहू तो मेरी सुनती ही नहीं है। सासू माँ बीच में ही बोली, आपको लोगों के सामने अपनी इज्जत की पड़ी है। आप किट्टू की दादी हैं, मेरी जगह किट्टू को लेकर तो आपको भागना चाहिए था। लेकिन आप तो बस करो, तुम बराबर अम्मा को जवाब दिए जा रही हो। खबरदार मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर कदम रखा तो टांगे तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी। औकात में रहना। अचानक उदय जोर से चिल्लाया। रोशनी हक्की बक्की सी उसे देखती रह गई।
उदय का ये रूप तो शादी के 3 महीने में कभी उसने देखा ही नहीं था। मानती थी कि ये परिवार रूढ़िवादी था। सासू माँ को पोती पसंद नहीं थी क्योंकि वो घर में पहला बच्चा पोता ही चाहती थी, इसलिए कभी किट्टू से उनका खास लगाव नहीं रहा। पर इस तरह की भाषा भी परिवार के लोग बोलते हैं, उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जाओ अंदर, उदय दोबारा चिल्लाकर बोला। रोशनी को कुछ सूझा नहीं तो वो चुपचाप अंदर आ गई। सासू माँ ने इसे अपनी जीत समझी और तनकर सोफे पर जाकर बैठ गई। अब रोशनी ने इस बारे में उदय से कमरे में बात की तो उदय का जवाब सुनकर वो हैरान रह गई। मतलब उसका अपमान करके उदय को घर में बड़ा सम्मान मिल रहा था। खैर, सोचते सोचते काफी देर बाद रोशनी की नींद लग गई। अब रात भर ढंग से सोई नहीं हो तो सुबह कहाँ से जल्दी उठती। सुबह उठने में उसे थोड़ी देर हो गई। बस उसी बात को सासू माँ ने पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर उदय हड़बड़ा कर उठा। रोशनी को पास में सोता देखकर उसे झकझोर कर उठा दिया। अरे जल्दी उठो, अभी तक सो रही हो। रोशनी हड़बड़ा कर उठी और फटाफट कमरे के बाहर निकली। उसे देखते ही सासू माँ बोली, देखा कैसे जानबूझकर आज महारानी उठी ही नहीं। घर में तो नौकर चाकर लगे हैं ना, जो आकर घर का काम कर जाएंगे। भला ये बहुओं के ससुराल में रहने के लक्षण हैं। रोशनी को गुस्सा तो आ रहा था, पर जवाब न देकर वह रसोई में जाने लगी। सिर दर्द तो वैसे भी हो रहा था। सोचा पहले चाय बनाकर पी लें। तभी उदय भी बाहर निकलकर आ गया। उसे देखकर सासू माँ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देख ले उदय, तेरी बीवी के लक्षण। यहाँ सास बोले जा रही है, पर ऐसा नहीं कि उसे जवाब तो दे दे। मुंह उठाकर सीधे रसोई की तरफ चल दी। अरे मुझसे बात नहीं करना चाहती तो साफ साफ कह दे। सासू माँ की बात सुनकर उदय गुस्से में रोशनी से बोला, अम्मा तुमसे कुछ बोले जा रही हैं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अम्मा को जवाब दे दोगी तो घिस नहीं जाओगी? कल जब मैंने जवाब दिया था तब भी आप बोल रहे थे कि जवाब पर जवाब दिए जा रही है, और आज मैं चुप हूँ तो भी समस्या है। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? रोशनी ने कहा। उसकी बात सुनकर उदय गुस्से में चिल्लाकर बोला, बस करो, तुम ज्यादा जबान चला रही हो। अगर अब एक शब्द बोला तो तुम्हारा मुंह तोड़। चुप करो, तुम पत्नी हो तुम्हारी, कोई गुलाम नहीं हूँ जो इतनी बदतमीजी से मुझसे बात कर रहे हो। रोशनी के इस जवाब से उदय हक्का बक्का रह गया। वही सासू माँ बोली, हे भगवान, अपने पति तक से जबान लड़ा रही है ये। तेरी यही हैसियत है तेरी बीवी के सामने, जो सबके सामने तुझे जवाब दे रही है? सासू माँ उदय को सुनाते हुए बोली। तब उदय रोशनी से बोला, तुम पत्नी हो मेरी, मेरे सम्मान की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम इस तरह से सबके सामने मेरा अपमान कैसे कर सकती हो? अच्छा, तुम सबके सामने मुझे बेइज्जत करते रहो, अपने सम्मान के लिए मेरा अपमान करते रहो, और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं सबके सामने गूंगी गुड़िया बनकर तुम्हारी इज्जत बनाए रखूं। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, वरना जिस तरह की भाषा तुम बोलते हो वो भाषा मुझे भी बोलनी आती है। रोशनी के इस जवाब से सब लोग हैरान रह गए। हालांकि उसके बाद उदय की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, क्योंकि रोशनी बराबर जवाब दे रही थी। उसके बाद रोशनी को तेज जबान वाली बहू, बदतमीज बहू, कई तरह के नामों से नवाजा गया। पर क्या फर्क पड़ता है, कभी अपनी अपनी इज्जत के लिए बेशर्म तो होना ही पड़ता है। ससुराल में बहुओं को जब दोयम दर्जे का समझा जाता है तो अक्सर अपने हक अधिकार के लिए एक लड़की को मजबूरी में अपनी बात रखने के लिए मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। यहाँ पति सिर्फ अपना रौब दिखाने के लिए और अपने घर वालों के सामने अपनी शान बगाड़ने के लिए बिना पत्नी का पक्ष जाने उसका इस कदर अपमान करता है कि रोशनी को अपना सर ऊंचा करना ही पड़ता है। आप अपना पक्ष कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और अपने मित्र और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर कहानी अच्छी लगी हो और आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।